नमस्कार दोस्तों, आप सभी का व्रत त्योहार और कहानियों चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत के महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान के उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता गौरी की पूजा का विधान है। यह व्रत इस बार 25 अगस्त को मनाया जाएगा। इस व्रत को करने वाली माताएं प्रातः काल में नित्य क्रिया और स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा करें। इसके साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव के परिवार की भी पूजा करें। इस व्रत की पूजा दोपहर तक ही कर लेना चाहिए। इस व्रत में व्रती चौक बनाकर उस पर आसन पर भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमा रखे। उस प्रतिमा को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाए। अक्षत, मौसमी फल, नारियल, सुपारी अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करें। इसमें संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधे। इसके बाद डोरे को अपनी संतान की कलाई पर बांधे। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके साथ तुलसी का पत्ता रख उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान शिव के सामने रखे। उसके बाद सपरिवार आरती करें। अब भगवान शिव के सामने माथा टेककर अपनी मन की मुराद कहे। अंत में भोग को प्रसाद स्वरूप सभी परिवार जने तथा पास पड़ोस में बांटे। उसके बाद कथा सुने। आइए दोस्तों, अब हम संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियों भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेगी तब तक यह व्रत करती रहेगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाली है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के गर्भ जन्म लिया।
इस जन्म में रानी का नाम ऐश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ा अवस्था में उनसे एक गूंगा तथा बहिरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्र ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उसने पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसीलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सके। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्तावरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।